रुक जा, मैंने कहा रुक जा। अरे भागता कहाँ है? रुक, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए मेरे पीछे मत आओ। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार तू मेरे हाथ में आ जा, फिर तुझे बताता हूँ। रुक जा। चलो आज ही अच्छा हुआ। उस पागल के पीछे हम कितने दिन से थे? 3 महीने से ना? हाँ 3 महीने बॉस। हाँ मारो उसे, कितना सताया हमें। चलो उसे गोडाउन ले चले। चलो चलो। अरे ढंग से सिगरेट पियो, समझे? अरे देजिन, तुमने कहा था तुम यहाँ मुसन कॉलेज जाते थे। हाँ जाता था ना। कम्युनिटी कॉलेज शायद ही मायने रखता है। वैसे भी मोसन का कम्युनिटी कॉलेज एकदम बकवास कॉलेज है। अरे मूर्ख कॉलेज कॉलेज होता है। तुम्हारे पास उस मूर्ख से कहने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें हाई स्कूल। बॉस मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। अगर वो हादसा नहीं होता तो मुझे सियोल का कॉलेज मिल जाता। सियोल का। बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं सियोल के कॉलेज में जाता ना तो 100 लड़कियों को पटाता, कम से कम 100 लड़कियों को। सियोल की लड़कियां फूलों की तरह महकती हैं, फूलों की तरह। ऐसा है ना, अगर एक को पटा लिया ना तो बाकी सब भी पट जाती है, समझ गए? अब फूलों की महक के बारे में क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम लोग खुद को समझते क्या हो? अभी कभी मेरा हाथ खोलो। हे, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम लोग किडनैप और खून के मामले में जेल के अंदर जाओगे। योंगी तुम भिखारी हो, तुम नर्क में जाओगे। योगी तुम जल्लाद हो। तुम जैसा इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तुम बहुत ही नीच हो। एक तो तूने एक उदेड़हन भिखारी के पैसे उधार लिए और उसे बिना पैसे चुकाए भाग गए। हाँ? बोल। ए, अगर मैं इससे इसके पैर की उंगली पर मारूं तो क्या होगा? मुझे लगता है इसका अंगूठा टोफू की तरह मसल जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हड्डी और मांस को अलग कर देना चाहिए। सच? क्या हम पता लगाएं कि इनमें से कौन सही है, कॉलेज ग्रेजुएट या हाई स्कूल ड्रॉप आउट? चलो तो फिर आज देख ही लेते हैं। योंगी ये गलत है। ये गलत है। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। अरे ये क्या, मैं तो चूक गया। एक सेकंड रुको, इसने शायद पैंट में पेशाब कर दी है। क्या? कितना घिनौना है ये। क्या बॉस, आप एक झटके में नहीं कर पाते। मुझे तो मैं करता हूँ। पहले तुम रास्ते से हटो, अंदर आने से पहले किसी को बुलाने के लिए रुक जाओ। इसे देखो। नहीं योंगी नहीं प्लीज।
तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें सब दूंगा। बस बस मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज जाने दो। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। सुनो, इसे दिलचस्प करना है तो एक बार में 2 उंगलियां, ठीक है? एक टुकड़े के 100,000 बॉस। 300 अगर मैंने कर दिया। अगर आप नहीं कर पाए तो 500। सौदा मंजूर है। ए सुन ले टाइजन, 500 की लगी है अब। और ये 2 उंगलियां एक झटके में। हेलो मिस्टर चेयरमैन। देखिए, हमने ये पैसे 3 महीने उसके पीछे भाग कर पाए हैं, समझ गए? मैंने जानबूझकर नकार में पैसे लाए हैं। योंगे, जी। मैंने सुना है लोग तुम्हें मूसा योंगे बुलाते हैं। जी। योंगे का मतलब क्या है? योंगे सही है, लेकिन ये एक निकनेम है जो कि ऑनलाइन खिलाड़ी का है। वो खेल में बहुत अच्छा लड़ता है और अब वो बहुत फेमस भी हो गया है। और वो काफी मजाकिया भी है, तो मैंने खुद को भी योंगे बोलना चालू किया। मूसन योंगे, अच्छा नाम है, मेट्रोलर कॉमिक के किरदार की तरह। हाँ, पर फिर भी योंगे, भविष्य में ऑफिस से कैश पेमेंट मत लेना। तुम जानते हो कि हम लोगों से पैसे जमा करवाते हैं, पर तुम कभी कभी बेवकूफी करते हो। माफ कीजिए। ये रही तुम्हारी फीस और बाकी के बचे पैसों का मजा करना। धन्यवाद। मार डालो मुझे। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या ये तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? अपनी खिड़की नीचे करो मूर्ख। मैंने कहा तुम अपनी खिड़की नीचे करो। मुझे माफ करना। वो कौन सी चीज तुम्हें सियोल से मुसन लाई? और अगर तुम कहीं अनजान जगह जा रही हो तो तुम्हें गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए। अगर तुमने मुझे कुचल दिया होता तो उसकी जिम्मेदारी ले सकती थी। अगर तुमने मेरा लाइसेंस देख लिया हो तो वापस दे सकते हो। फोन नंबर। अगर मुझ में बाद में लक्षण दिखे तो मुझे संपर्क करना होगा, समझ गई? मेरे पीठ और घुटने दर्द कर रहे हैं।
ये मेरा बिजनेस कार्ड है जहाँ मैं काम करती थी। कृपया मुझे मेरे फोन पर कॉल करना। मैं आकर तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? पैसे क्यों नहीं दे रही हो? पैसे दो। मैंने तेरे को कितनी बार कहा है पैसे दे? इधर कहाँ रख रही है? इधर दे, इधर दे, क्या दे? अपना मुंह बंद कर। हाँ, तू मुझसे जबरदस्ती ही करवा रही है। अब देख, देख, देख तू अब मैं क्या करता हूँ। ये तू यही चाहती थी ना? अब देख तू, देख इसके मैंने अब 2 टुकड़े कर दिए। ए, क्या है? अब मुझे ये बता, ऊपर का जो ब्याज अभी तक बचा हुआ है वो तू कब तक पे करेगी? बोलना। दे दूंगी तुम्हारे पैसे, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है, समझे तुम? अरे ओ बुढ़िया, जल्दी कर और पैसे दे। तो तुम कह रहे हो कि तुम ब्याज नहीं भरोगे? योंगे देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे अगर तुम पैसा उधार लेते हो तो उस पैसे के साथ तुम्हें ब्याज भी चुकाना पड़ता है। देखो, शायद तुम्हें याद नहीं, पर मैंने तुम्हारे बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ दिया था। मुझे खाना खिलाने का और पैसा लौटाने का एक दूसरे से क्या लेना देना है? तुम सच में काफी गलत आदमी हो। हाँ, मैं हूँ गलत आदमी। तुम्हें आज मालूम चल रहा है क्या? मुझे तुमसे नफरत है, समझ गए? ये क्या? क्या करो तुम? तुम नहीं, ये मत करो योंगी, ऐसा मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुकान गंदा नहीं करूंगा? तुम्हें सच में लगता है? ऐसा मत करो। बोलो ना मुझे। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, खाने के लिए रख लो। अच्छा काम किया आज दोस्तों। योन चियोल डेजिन, ज्यादा नहीं है पर रख लो। मैं अगली बार कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। आपका शुक्रिया बॉस। चेयरमैन चोई ने कहा है कि जब ये काम खत्म होगा तब वो हमें बड़ा काम देंगे। समय अगर खराब भी होगा तो हम एक साथ ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आपका बॉस। मूर्ख। चलो पीते हैं। हाँ, शुक्रिया। आज सिर्फ एक ही ड्रिंक लेते हैं और आराम करते हैं। अगर तुम्हें जाकर और मजे करने हैं तो वो तुम पर है। अरे बॉस। संभल कर जाना बॉस। हाँ बॉस, अपना ख्याल रखना। चलो ना, चल के मजे करते हैं। अरे कहीं के? अचानक से यहाँ मिलने का क्या मतलब है? कुछ हुआ है क्या? मैंने तो वो काम छोड़ दिया है। पर तुमने इतना अच्छा काम छोड़ा क्यों? अगर तुमने छोड़ ही दिया था तो तुम्हें शियोल जाना चाहिए था, दूसरा काम ढूंढने के लिए। जितनी जल्दी हो सके मैं वापस जाऊंगी। तुम्हें मुसन पसंद नहीं, ज्यादा देर मत रुको। मूसन से कोई उम्मीद नहीं है। क्या हम ऐसा मूसन नहीं बना सकते जहां आम लोग भी कामयाब हो सकें? आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। यहां मूसन में हमारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा। मजा आएगा काम करके। क्या वो सब चले गए? हाँ सर। सही है। शेंग चियोल का धन्यवाद। इन दिनों जब मैं शियोल जाता हूं तो खूब सोता हूं। वैसे सर, मुझे लगता है कि हमें योंगे को छोड़ देना चाहिए। पर क्यों? जब आपका मुख्य काम लेनदारी था तब आपको योंगे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती थी, पर भविष्य में जब शहर के पुनर्विकास का काम शुरू हो जाएगा तो आपको योंगे जैसे लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी। वैसे भी योंगे पुराने शहर में जो पैसा कमाता है वही अगर हम शहर में नई संपत्ति बेचकर कमाए तो उसकी तुलना में वो बूंद भर है।
पर जब मैं उसे काम करते हुए देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे दोस्त ने डोबरमैन्स और टोटस नाम के 2 कुत्ते पाल के रखे हैं और उन्हीं कुत्तों की तरह मैंने भी उन्हें पाल के ही रखा है। फिर भी मैं कहूंगा कि उससे दूरी बनाए रखना बेहतर है। शेंग चियोल, मेरी बात सुनो। मियर मेरे साथ खाना खाना चाहते हैं और मैंने यांगे को पुराने शहर के बचे हुए पैसे वसूल करने को कहा है। उस पे जरा नजर रखो। जी सर। अगर वो पैसे खो देंगे तो ऑलरेडी वो हमसे दूर हो जाएंगे। शेंगच्यूल, पुराने शहर का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे तरह मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मुझे दोबारा चुनाव जिताएगा और तुम्हें भी तो सिटी काउंसलर बनना है ना? हाँ? जैसा आप कहें चेयरमैन सर। स्वागत है आपका। हेलो दोस्त। हाँ, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ हाँ। और धंधा कैसा चल रहा है? आजकल काफी ठंडा चल रहा है। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, ये लो। हाँ। चलो, अपना ध्यान रखना। हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। पिताजी, क्या आप कर्ज देने वालों के चक्कर में हैं? जब तुम्हारी माँ मर गई तो उनकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वो बुरे लोग नहीं हैं। जो पैसे लिए थे वही पैसे चुका रहा हूं मैं, थोड़े थोड़े करके। तुम चिंता मत करो। मैं चिंतित नहीं हूँ। अरे वो अपने लिए अच्छा कर रही है। इसको ठीक से रखना, खो दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, उन्होंने अच्छे से सुन लिया ना? बॉस, आप इस बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने पूरी कोशिश की हमें परेशान करने की। अच्छा काम किया। अब कहाँ जाना है? हमें जाना है एंजल लोन्स में। एंजल लोन्स? हाँ। बेहतर होगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं। चलते हैं। हाँ चलिए बॉस। तुम्हारा बॉस कहाँ है? वो यहीं कहीं आसपास गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। चुपचाप उसे फोन लगा और उसे बोल जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जा। जी ठीक है। चेयरमैन चोई कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं आजकल। अब ये क्या बकवास है? हम उन्हें खरीद रहे हैं तो ये हंगामा क्यों हो रहा है? ओए योंगे, तुम्हारे चेयरमैन को अब क्या कमी पड़ गई भाई? वो मेरे जैसे छोटे मोटे इंसान के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे वो सब नहीं पता। बस हमें अपना खाता बेच दो और कुछ समय के लिए दुकान बंद कर दो। योंगे, मैं अपना पेट कैसे भरूं बताओ? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ कोई लाखों करोड़ों तो कमाते नहीं हैं। ओए बेवकूफ आदमी, मरना है तुम्हें? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम्हें छुट्टी लेनी है या हमेशा के लिए छोड़ना है? काफी बड़े हो गए हो ना? वो क्या है कि अब तक मैं बड़ा नहीं हुआ। तुम्हारी हाई स्कूल की जो बेटी है वो सचमुच बहुत सुंदर हो गई है। उसके स्तन बहुत बड़े और नितंब मस्त हैं। साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये मुसर में ऐसा कोई है जिसे नहीं पता कि मैं पागल हूं? तुम अपनी खूबसूरत लड़की की जिंदगी मत बर्बाद करो। मैं बोल रहा हूं वैसा करो। पिताजी, चलो सियोल वापस चलते हैं।
मुझे सियोल पसंद नहीं है। 10 साल पहले मैं मूसन आया क्योंकि मुझे सियोल पसंद ही नहीं था। मूसन तुम्हें पसंद नहीं है, पर वो मेरा घर है और तुम्हारी माँ भी यहीं की थी। पर माँ अब चली गई हैं। बस इमारत बेच दीजिए और सियोल वापस आ जाइए। तो इसका मतलब तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, इसकी वजह से मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। कोशिश करूंगा कि बैंक से मैं कुछ पैसे लोन ले लूं, पर मुझे सियोल वापस जाने के लिए मत कहो। बॉस, कल हमें सारे के सारे दिनदारों से मिलना चाहिए। एक एक करके सबको खोल डालेंगे। आपको क्या लगता है बॉस? तो सीधा जाकर जल्दी सो जाना ना। पूरी रात बैठकर गंदी वीडियोस क्यों देखता है? अरे बॉस, चलिए ना हम तीनों चल के मजे करते हैं। अरे इस तरह करेगा तो जल्दी मर जाएगा। मरने का शौक है तो जा। मेरा हो गया, पीने के बाद मैं सोने जा रहा हूँ। और आप क्या करने वाले हैं सर? समझियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है ना? ये कोरिया का सबसे अच्छा समूह है बॉस। तुम्हें काम करने के लिए कॉलेज की डिग्री चाहिए है ना? हाँ, वहाँ नौकरी करने के लिए तुम्हारे पास लीग डिग्री होना चाहिए और इसके अलावा मतलब इतना तो होना ही चाहिए। वो बिल्कुल तैयार है। आपको अचानक से दिलचस्पी क्यों बॉस? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं मिलते हैं बॉस। आराम से घर जाइएगा। जाने दो। हाँ तो मैडम, अगर मैं आपसे आसान शब्दों में कहूँ तो आज तक आपके ऊपर जितने भी कर्ज थे उनको हम सबने अपने ऊपर ले लिया है। समझी ना आप? जी। तो आपको पूरे ब्याज के साथ हमको हमारे पैसे वापस लौटाने होंगे। आप समझी ना हमारी बात? हाँ। तो अब हम लोग अगले महीने मिलते हैं। तुम काफी जल्दी सीख गए हो डाइजन। अब तुम अपना काम खुद कर सकते हो। अरे बॉस, ये तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। अरे आराम से, आराम से। अरे आओ आओ। तुम्हारा एक प्राइवेट लोन चल रहा है, सही कहा ना? वैसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, अब से वो लोन का काम हम लोग देख रहे हैं। आगे से आपको वो पैसे हमें ही देने होंगे, ठीक है? और एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याज इतना कम क्यों है? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें लोन बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है। हाँ हैं? अबे क्या हो गया? कुछ बोलेगा? मुंह क्यों बंद करके खड़ा है यहाँ पे चुपचाप? ऐसा मत दिखा कि जैसे तेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है यहाँ पे। ये तो सेमजियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़की है। प्राधिकरण के बिना लोन व्यवसाय अवैध नहीं है। आपस में लोन लेकर खरीदना बेचना तो और भी गैर कानूनी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम गैर कानूनी कृत्यों को स्वीकार करें। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, मरना चाहती है। मैं सोच रहा था कि तुमसे मिलूंगा और तुम इतने समय से यहीं थी। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे संपर्क करूंगा। मैंने कहा था तुम कर सकते हो, पर तुमने ही नहीं किया। और तुम्हारे मुंह से
निकला हुआ हर शब्द गंदा है। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम सियोल के कॉलेज गई हो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो, है ना? तुम अभी बकवास बंद करो। अरे दादाजी, बेहतर होगा कि तुम हमें ब्याज के साथ मूलधन भी दे दो। मुझे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, समझे? चलो चलते हैं। वो पार्क सी योन थी। जब वो हाई स्कूल में थी बहुत ही होशियार और सुंदर थी, इसीलिए बहुत फेमस भी थी। मैंने सुना था कि वो सियोल में कॉलेज गई और फिर बड़ी कंपनी ज्वाइन की। बहुत ज्यादा फेमस थी। तुझे हल्का होने में इतना टाइम क्यों लगता है? सॉरी बॉस, वो क्या है कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। साला गंदा आदमी। तो जाकर चुपचाप दही क्यों नहीं खाता? अभी घर जाकर दही खाना। अब चले क्या बॉस? रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो तुम इन चंगू मंगू को अंदर लेकर चले आए? चलो बाहर निकलो दोनों। तुम बाहर रुको। अच्छा योंगे, मैंने सुना लोग तुम्हें मुसान योंगे के नाम से बुलाते हैं। हाँ, मुझे तो तुम मुसान के पागल लगते हो। तुम सच में बड़े हो गए हो। मुझे याद है कैसे तुम कचरे में से खाना ढूंढ कर खाते थे। ओ योंगे, तुम्हें क्या लगता है 2 चेलों के साथ घूमने से तुम यहाँ के बहुत बड़े डॉन बन गए हो क्या? वाह, तुम इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो जबकि मैं अभी भी बैठा हूं? जबान संभाल कर बात करियोंगे। अपने ऊपर बैठे लोगों की इज्जत करना सीख। जानता है ना मैं उम्र में भी तुझसे बड़ा हूं। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा तुम मुझे मार ही दो। तेरी तो अभी बताता हूं तुझे। बहुत जबान चलती है ना तेरी। मारो मारो मुझे। तेरी तो। रुक जाओ। चल क्या रहा है? इतने दिनों से तुम भाग क्यों रहे हो? मैं ये कह रहा था कि पुराना शहर बिना योंगी के चल ही नहीं पाएगा। अगर तुम जुंगंग डॉग मॉल में योंगी का नाम लोगे तो वैसे ही सब डर जाएंगे। हाँ? योंगी। जी सर। ये अपना शेंगचियोल पुराने शहर में काम करने के लिए अपना एक ऑफिस खोल रहा है, तो जितनी हो सके उसकी मदद करना। जी सर। तो खड़े क्यों हो? जाओ लड़कियों को बुलाओ, सारी सुंदर लड़कियों को। यस मिस्टर चेयरमैन। ठीक है, चलो पीते हैं। वो साला सेंगच्योर हम लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही बनता है। इतनी टेंशन मत लीजिए सर। लेकिन बॉस, हम दोनों को ऊपर रहने का मौका कब मिलने वाला है? तुझे ये सब बस एक मजाक लगता है ना? छोड़ दे, ये सब तेरी बस की नहीं है। सुन, इन दिनों गुंडों को भी आगे जाने के लिए कॉलेज से ग्रेजुएट होना पड़ता है। मैं हाई स्कूल ड्रॉप आउट हूं और तू पता नहीं किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। अब मेरी बात सुन, हम लोग कभी ऊपर के लीग में नहीं आ सकते, समझा? अच्छा बॉस, मैंने सुना था कि कुछ समय पहले आपको निकाला गया था। जब
जब मैं हाई स्कूल में था वहां कुछ बड़े लड़के थे जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, समझा? और वो 4 लोग थे। वो सारे गधे मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए परेशान किया करते थे। अच्छा, तो पता मैंने क्या किया? क्या किया? तो एक दिन मैंने प्लान बनाया और उन्हें चाकू से एक एक करके चुन चुन के मार डाला। क्या कहा आपने? चारों को मार डाला? हाँ, जब चाकू सीधा किसी के पेट के अंदर जाता है और उससे जो थ्रिल मिलता है क्या बताऊं, समझ रहा मेरी बात को? तो उन चारों में से कोई मरा भी क्या? उनमें से 2 तो मर गए थे, बाकी 2 मुश्किल से सांस ले रहे थे। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर उन सालों को मैंने चाकू नहीं मारा होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता या फिर मैं पूरी जिंदगी लूजर बना रहता। बस ऐसे ही बुरे कामों की शुरुआत होती है। मैं ढेर सारा पैसा जमा कर रहा हूं और फिर इस काम को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस काम में कोई फ्यूचर है। बॉस, तो आप ये जगह छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं? मैं सियोल जाऊंगा। गैंगनम नहीं तो बस जाऊंगा। मैं गैंगनम जाऊंगा और एक राजा की तरह जीऊंगा। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बॉस? तो तुझे भी पैसे कमाने पड़ेंगे ना पागल। अच्छा, तो कितने पैसे कमाने होंगे? बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आपने कितने पैसे जमा कर लिए हैं? देखना चाहता है? बॉस, मैं कार लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। कौन है वहां पे? कौन हो तुम? हाँ? योंगे तुम हो क्या? हाँ। हिम्मत तो है तेरे में। मुझसे बकवास। बताओ तुम पुराने शहर में क्या कर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आजा अंदर आजा। हाँ, होटल का कमरा रेंट पे लेना ज्यादा अच्छा होता है, सुन रहा है? हाँ। वो सारी साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखते हैं। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी होती। हालांकि लोग दूसरे कमरे में क्या कर रहे होते हैं सब कुछ सुनाई देता है। ये ज्यादा चिल्ला रही है। अरे बॉस, ये वही है ना जो दुकानों में इस्तेमाल होता है? वैसे ये यहाँ क्या कर रहा है? ए, पीछे हट जा उससे। तुझे छूने के लिए किसने बोला? अरे मैं तो बस मेरा सब कुछ इसके अंदर है। देखना चाहेगा कितना है? तीन। देख। वाओ, सच में आपने तो काफी जमा कर लिया है। ये मेरा सपना भी है और मेरा फ्यूचर भी। मेरा सब कुछ, मेरा जो भी है। तू पहला आदमी है जिसे मैंने सब कुछ दिखाया है, समझा? योंगे तक इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप कमाल के हो बॉस। है ना कमाल की चीज? कमाल नहीं, बहुत कमाल की चीज है ये। चला जा, कुछ पी के आते हैं।
कर रहे हो तुम? मुझे वापस दो। मैं तो तुम्हारे लिए उठाना चाहता था क्योंकि ये भारी है। मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। अगर तुम नीचे आती हो तो ये शर्मनाक नहीं है। क्या तुम मुझसे शर्मिंदा हो? हमारा कोई संबंध नहीं है और तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। क्या लानत है? नहीं मतलब आजा। चले गया बॉस? उस योंगे और उसके आदमियों पर हर वक्त निगरानी रखो। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, उनकी छोटी से छोटी बात भी जाननी है मुझे। समझ गए? जाओ काम पे लगो। ठीक है बॉस। चुपचाप से ब्याज दे और अपना मुंह बंद कर और बकवास मत कर। मेरा दिमाग मत खराब कर यहाँ पे। मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि ये अवैध है। तो तुम पैसे नहीं दोगी? अच्छा, तो तुम्हें अपने शरीर से पैसे चुकाने होंगे? हाँ, तो तुम्हें पैसे ऐसे ही चुकाने पड़ेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम अपने बारे में सोचो। अरे तुम क्या अपना करना मुंह है? घुमाओ। ओए, हाँ? अपनी पैंट वापस पहनो। क्या हुआ बॉस, सब ठीक है? मेरी बात सुनो, अपनी पैंट वापस पहनो और निकलो यहाँ से। साले। क्या यार, बॉस सुनिए, आखिर बात क्या है? आपने ही तो कहा था कि जैसा मना है वैसा करो। वो गधे का बच्चा सैंग चियोल साइन करने के लिए गली गली में घूम रहा है। जब वो ये सब देखेगा और पता चलेगा कि काम नहीं हो रहा तो हम पर हमला करेगा। अरे मूर्ख, क्या तुम सैंग चियोल की बकवास से डरते हो? वो बात नहीं है, बस जिंदगी और भी मुश्किल होती जा रही है। अपना मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। कितना बदबू कर रहा है ये। मैं सो नहीं पा रहा, डैम इट। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है मैडम। हम कल ही आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे और 1 महीने के अंदर आप अपनी सहूलियत से कभी भी जगह खाली कर सकती हैं। इस पुनर्विकास के लिए आप उन सभी लोगों को बाहर निकाल देंगे जो दशकों से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। अरे ये आप क्या कह रही हैं मैडम? हम तो आप सभी लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं नए मॉल में अपनी अपनी दुकान खरीदने का। खरीदने के लिए पैसे चाहिए, यह हमारे सपनों के अलावा कुछ नहीं है। तो जाओ जाकर दुकान किसी और को बेचो। हम यहाँ से नहीं निकलना चाहते। मैंने ये जगह पिछले 10 साल पहले खोली थी मेरी मरी हुई पत्नी के लिए। मेरी बेटी और पत्नी की काफी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। देखिए सर, आप अपनी दुकान हमें बेचते हैं तो जब ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको इसमें दुकान खरीद कर अपना नया धंधा शुरू करने का
कितना बढ़िया मौका मिलेगा। संपत्ति की लागत और मॉल में स्थापित करने की लागत के साथ यह हमारे लिए एक कोरे सपने के अलावा कुछ नहीं है। पता नहीं ये योंगे यहाँ की चीजों को सही करने के बजाय क्या कर रहा है। देखिए सर, अगर आप अपनी जगह हमें नहीं बेचते हैं तो आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा। क्या आप हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद आता हूं। तब तक आप भी ठीक से सोच लीजिए। चलिए अब मैं चलता हूं। हाँ। योंगे कहां पर है? वो कुछ और काम में बिजी है। सालो, तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते ना? क्या मतलब है आपका? वो कोने में जो रेस्टोरेंट है उसे अभी तक खाली क्यों नहीं कराया तुमने? योंगे ने हमसे कहा कि उन्हें वैसे ही रहने दो। जानते हो ना वो जगह कितनी जरूरी है हमारे लिए। हाँ, तुम बेवकूफों को ये सब कहां समझ में आएगा। इतनी अकल होती तो ये सब थोड़ी कर रहे होते। अब तो मुझे ऐसे घूर क्या रहा है? हाँ, क्या है? बोलना। जाके अपने दोस्त योंगे को समझा दे, वो रेस्टोरेंट हमें जल्द से जल्द खाली कराना है। यस सर। तो अभी तक खड़े क्या हो यहां पर, बेवकूफ कहीं के। तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? पुलिस को बुलाने से पहले यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तो मुझे एक कप सूप दे दो। अरे सुनिए ना, मुझे कुछ और मिल सकता है क्या? क्या देख रहे हो? क्या पहले तुमने ये नहीं देखा है? मैंने जो दिया है वो खा लो। हाँ ठीक है। पागल हो, ग्राहक को परेशान करना बंद करो। आपसे माफी मांगती हूँ, अच्छे से खाइए। मैं साले सैंग चियोल को चीर कर रख दूंगा। साला अपने आप को समझता क्या है? और ये साला अपने बॉस को आजकल हुआ क्या है? हाँ, आखिरकार वो उस होटल को बचाना क्यों चाहते हैं? सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे सुनिए ना बॉस, अगर आज कुछ अर्जेंट ना हो तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? मुझे काम था थोड़ा सा। तुझे कुछ भी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? घर जल्दी क्यों जाना चाहता है तू? पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात कर रहा है यार? तेरा पेट कभी भी खराब हो जाता है क्या? हाँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अजीब आदमी है। अबे गधे, तूने दही खाई थी कि नहीं खाई थी? मैं बस अभी रास्ते में जाते जाते खरीद के खा लूंगा। मैं तेरे खुद के भले के लिए कह रहा था बे। चल जा अभी, मैं कल फोन करूंगा। तो बॉस अभी मैं चलता हूँ और घर पहुंच के आपको अपडेट देता हूँ। हाँ। साला सैंग चियोल, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया साले ने। तुम उस होटल का क्या करने वाले हो बॉस? उसकी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। बॉस, अगर तुमने नहीं किया तो सैंग चियोल खुद कर देगा। सैंग चियोल हारा हुआ आदमी है। बॉस, आपको शायद ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सैंग चियोल हमारा बॉस है। सैंग चियोल हमारा बॉस कैसे हुआ? क्या तुमने कभी उसे मुसन गुंडों के सामने झुकते देखा है? बॉस, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। वो उस जगह को बेचकर ही चुप होगा। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि उनको कुछ और पैसे मिल जाएं। इस तरह काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हमको भी हमारे पैसे मिल जाएंगे। मुझसे सवाल मत करो, समझ गए? मैं उस होटल का ख्याल रखूंगा।
और वो साला सेंगचुअल, उसे कहो मेरे सामने घुटने टेके, समझ गए तुम? ये इतने लोग अपनी दुकानें बेचने से मना क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही रहा तो हमारे प्लान्स पे काफी बुरा असर पड़ेगा। जो लोग हमें अभी भी इनकार कर रहे हैं, उनके यहाँ आपने कुछ आदमी भेजकर उन्हें समझाओ। ठीक है, समझ गया सर। ये वाले लोग भी नहीं मान रहे हैं और ये लोग भी। तुमने मुझे अभी हाथ लगाया? मैंने कहा तुम्हें हाथ लगाया? तुमने मुझे अभी हाथ लगाया। हाँ लगाया, क्या करोगी? हाँ बढ़िया ही। तेरी तो सीधे रहो। वो कहते हैं सियोल की औरतें फूल की तरह महकती हैं। तुम सच में फूल की तरह महकती हो। आज के लिए धन्यवाद। जाने दो, कोई बात नहीं। कभी मेरे साथ पीने बैठो। तुम सियोल से मूसन वापस क्यों आई? मुझे निकाल दिया गया। हमेशा कमजोर व्यक्ति ही छोड़ देता है। मुझे लगता है कि वहां के लोगों के सीने में दिल नहीं है। मेरा कहना है कि जहां भी जाओ हमेशा कमजोर लोग ही परेशान होते हैं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो? ये दुनिया बहुत ही बेकार है। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। अगर तुम्हें फिर से कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर भी हर बात को मुक्कों से सुलझाना अच्छा नहीं लगता। हमारी जैसी गंदगी भरी दुनिया में हमारे मुक्के बहुत तेज चलते हैं। तुम्हारे जैसे होशियार लोगों के लिए कानून शायद पहले आता है, पर ये एक भ्रम है। मुक्कों का उपयोग करना आसान है। अगर तुम कानून का पालन नहीं करते हो तो खोने के लिए बहुत कम होगा। तो भविष्य में क्या तुम मुसन में रहने वाली हो? मुझे सियोल वापस जाना होगा। क्यों? तुम्हें मुसन पसंद नहीं? क्या तुम्हें मुसन पसंद है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। ये मेरा घर है। मैं यहाँ के लोगों को पहचानता हूँ। सियोल में मैं किसी को नहीं जानता और बहुत व्यस्त है। मुझे नहीं, मुझे सियोल पसंद है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग सियोल के बारे में क्यों इतना उत्साहित हैं। वो मुसन से बेहतर है और वहाँ सफल होने की ज्यादा संभावना है। जब तुम वापस सियोल जाओगी तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। मैं इतनी जल्दी वापस जाने वाली नहीं हूँ। हालांकि काश मैं जा पाती। हाँ, रेस्टोरेंट वाले मान गए अब? नहीं सर, वो अभी भी नहीं माने। मुझे तो लगता है इन लोगों की अकड़ कुछ ठिकाने पर नहीं है। ये लोग अगर शांति से नहीं माने तो
इन लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी हमें। वो यंगे अगर बीच में आया तो उसकी भी टांगे तोड़ दो। समझ गया साहब। अरे ये तो क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो। अरे ऐसा मत करो। रुक जाओ। मेहनत है। सुयो। पिताजी। क्या हुआ? क्या हुआ यहां? अब किसने किया ये? कौन था वो? पिछली बार के लोगों ने किया? मैंने पूछा किसने किया ये सब? मुझे कैसे पता होगा? तो फिर कुछ बड़े लोग आए और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ऐसा किया। वो इसे बेचने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो वो हमें नहीं रहने देंगे। अच्छा, मैं समझ गया कौन है वो। और तुम्हारे पापा? वो कहाँ हैं? अस्पताल में। अस्पताल में? वो कोमा में है। मेरे लिए वो ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? इसकी तो ठंड बहुत है ना? काफी ठंड है सच में। मजा तो ये है। आ जाओ। ओह डैम इट! तुम जाओ और सेंगच्यूल को बताओ, अगर वो अपना अंतिम संस्कार करना चाहता है तो उसे सिर्फ पुराने शहर में हस्तक्षेप करते रहना है। और अगली बार जब मुझसे मिलना तो मेरा स्वागत करना। आज मैंने सेंगच्यूल के आदमियों को मजा चखाया। क्या? ये करके क्या मुश्किल में नहीं पड़ गए बॉस? चिंता मत कर साले। मैं नहीं, चेयरमैन चोई खुश होंगे बॉस। उसके बारे में बस। देवजिन कहाँ है? वो अपना फोन नहीं उठा रहा है बॉस। तो उठाने तक उसे फोन करते रहो। अगर वो छोड़ देता है तो हमें किसी और को ढूंढना होगा। पागल हो गया है साला। ठीक है बॉस। मुझ पर तुम्हारा और एहसान है। मैंने कहा था ना, कुछ हो जाए तो मुझे तभी बता देना। पहले मैं सोच रही थी कि सोच रही थी? किसके बारे में? मैं तुम्हारा कहा याद कर रही थी। मेरे पिताजी होश में नहीं हैं, मेरा दुकान बिखरा हुआ है। तुमने मुक्को के बारे में जो कुछ भी कहा था
वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं, जब मैं होटल की साफ सफाई करूंगी तो भूल जाऊंगी। इतना मदद करना काफी होगा। मैं बस अपना कारण भूल गई थी। ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो साला सैंक्चुअल छोड़ देने के लायक नहीं है। मैं संभाल लूंगा। मैंने ये अब बेचने के बारे में सोच लिया है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। और तुम्हें सैंक्चुअल से डरने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन सर, वो योंगे हमारे काम में बहुत अड़चन पैदा कर रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस पुनर्विकास के काम के लिए आपका योंगे जैसे गुंडे बदमाशों से दूर रहना ही बेहतर है। कंपनी के अंदर भी लोग काफी बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से वो रेस्टोरेंट को बचा रहा है, उससे हमारा काम काफी पीछे होता जा रहा है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, पर कोई गड़बड़ ना हो, ध्यान रहे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर। तुम कभी सियोल नहीं गए ना? नहीं, मैं पूरी जिंदगी मुसल में ही रहा। तुम एक बार भी नहीं गए? क्या? ये तो अजीब है कि सारे लोग मुसल में ही पैदा हुए और मुसल में ही मर गए। तुम कभी मेरे साथ सियोल आना चाहोगे क्या? जरूर। हाँ, तुम्हारा सपना क्या है? क्या सपना? कोई खास नहीं। कॉफी के लिए शुक्रिया। ये पैसे की बर्बादी है। हाँ, अगली बार उतने ही पैसे में खाना खाएंगे, ठीक है? क्या तुम माहौल महसूस नहीं कर सकते? क्या माहौल? होटल में वापस जाओ, मैं किसी से मिलकर वापस आता हूँ। किसी मुसीबत में मत फंसना। बाय। बाय। ये क्या कर रहा तू? तू क्या कर रहा था? हाँ? बोलना। मैंने पूछा क्या कर रहा था? हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? तुम अकेले क्यों आए हो? असल में मैं ये काम नहीं कर पाया। अरे यार, तुमने तो कहा था तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। पता नहीं कैसे,
वहाँ योंगे अगर उसने सब बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुम उससे पहले ही निपट लेना, बेवकूफ कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, भूल जाओ। चलो तुम यहाँ से निकलो अभी। लेकिन बॉस, आपने वो पैसों के लिए कहा था। मैं तुझे अभी मजाक के मूड में लग रहा हूँ क्या? जब तूने अपना काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात के? हाँ, चल अब जल्दी यहाँ से निकल, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, चल। लेकिन क्या आप मुझे थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रहा तो योंगे मुझे ढूंढ के मार डालेगा, समझ रहे ना आप? अब तुम इसे यहाँ से निकालोगे भी? लेकिन बॉस, 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 अरे यार, मैं बर्बाद हो गया। हाँ बॉस, मैं खाना खाकर घर जा रहा हूं। सुनो, मुझे वो साला देजिन को ढूंढना है। उस साले ने हमें बर्बाद कर दिया। डेजिन ने किया? उस साले की तो ठीक है बॉस, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ के आपको बताता हूं। अच्छा तो साला इसने किया है, इसकी तो मैं बताता हूं इसको। अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साला अबे रुक, इधर साले कहां भाग रहा है? रुक! ए! रुक जा साले, रुक, रुक जा, जा! भागकर कहां जाएगा? आज तो मेरे हाथों से मरेगा। रुक जा, रुक। तू पागल हो गया है क्या? मरना चाहता है क्या? हाँ, अब तुम मरेगा साले। मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। आई, या, अबे साले, ऊपर मेरी तरफ देख। तूने मेरे पैसे चुराने की कोशिश की? हाँ, तू कैसे चुरा सकता है जबकि तू जानता है कि मेरे लिए वो क्या मायने रखते हैं? आई एम सॉरी बॉस। अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। तुझे क्या लगा तू मुझे बेवकूफ बना देगा? हाँ, अब तू ये ले। मेरी आंखों में देख, अब तो मेरी आंखों में देख साले। हाँ? क्या तुझे अब भी लगता है कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूं? देख देख साले, देखा?
पूरा शहर ही गंदा है। साले तूने ये क्या कर दिया? अगर तूने चाकू मारा ही था तो तुझे भागना चाहिए था ना। अब साले यहां जेल में सड़ते रहोगे तुम। बॉस, आपको पता था कि मुसान का क्या मतलब होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मुसान, ऐसा कुछ जो कभी पूरा नहीं हो पाया, या फिर ऐसा कि जो कभी हुआ ही नहीं हो, इसकी स्थापना हुई। ये क्या बोल रहा है तू? तू अपने आप को काबू में क्यों नहीं रखता? पिताजी, पिताजी, सुहो, जी बॉस। जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो क्या दिखता है तुम्हें, एक गैंगस्टर या बिजनेसमैन? गैंगस्टर दिखता है बॉस। सही कहा, मैं एक गैंगस्टर हूं। लेकिन दूसरे लोग मुझे ये सूट पहने हुए, बिजनेस कार्ड बांटते हुए, बिजनेस करते हुए देखते हैं तो वो मुझे एक असली बिजनेसमैन समझने की गलती करते हैं। पर अंदर से तो मैं आज भी नहीं बदला, मैं अभी भी एक गैंगस्टर हूं। पर तुम जानते हो इसमें अच्छी बात क्या है? मैं कुछ भी करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो हमेशा मुझे बस एक बिजनेसमैन समझने की गलती करेंगे। मैं चाहे कितनों को भी टॉर्चर करूं, मारूं, पीटूं, जिंदा गाड़ दूं, लोग तो हमेशा मुझे एक बिजनेसमैन ही समझते रहेंगे। क्यों? उस साले को पकड़ो। उस एक इंसान की वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, समझे? मैं काफी हैरान हुआ जब तुमने खुद मिलने के लिए बुलाया। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि अब मूसन में रहने का कोई मतलब नहीं है। बेचारे योंगे को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उस व्यक्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमें सही वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सामने से बुलाया है
और तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे काफी बुरा भी लगा है। तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूं। लेकिन फिर चलो शर्माना क्या, बोल ही देता हूं। मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद भी चाहिए होगी इसके बदले। सुयोन, सुयोन, सुयोन। हेलो योंगे, सुयोन कह रही है कि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? लो। मैं पार्क सुयोन बोल रही हूँ, किसी गोदाम से, मुझे नहीं पता कहाँ। सुयोन, देखो चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। देखो बिल्कुल भी मत डरना, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या अब मैं जा सकती हूँ? इसे घर छोड़कर आओ। ओके सर, चलिए आइए। बैठिए। तुम सब तैयार रहना, वो जरूर होशियारी करेगा। ध्यान रखूंगा सर। तुम्हें सच में लगा वो यहाँ पे इंतजार करेगी तुम्हारा? आज इसकी ये हालत देखकर थोड़ी दया भी आ रही मुझे। पहले ये बताओ सुयोन कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? उसे हमने सही सलामत घर पहुंचा दिया है। वो पागल घर चली गई। सुयोन, सुयोन। योंगे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू एक बार जरा खुद की हालत तो देख, पागल कहीं के। खुद पर काबू रख साले। जब तूने चेयरमैन साहब के साथ काम करना शुरू किया तो क्या कहा था कि तुझे मुसान में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, है ना? पर आज तू क्या कर रहा है, कभी इस बारे में सोचा है तूने? तू वापस कचरे में से खाना ढूंढना चाहता है। देख, मुझे चुनौती मत दे साले, मैं योंगे हूँ। वो लोग मुझे मूसन योंगे कहते हैं। अगर तूने सुयोन को कुछ किया तो तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। लगता है आज तू यहाँ मरने के इरादे से ही आया है।
सब एक नंबर के निकम्मे निकले। सैंग चियोल, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अगर सुयोन को कुछ हुआ तो तुम अपनी आखिरी सांसें गिनना। समझ में आई बात? ऐ साले, तू सच में पागल है क्या? हाँ? मैं आखिरी बार तुझसे पूछता हूँ, क्या तू वापस भिखारी बनना चाहता है? मेरे तरफ देखने की हिम्मत मत करो। मेरा नाम योंगे है। वो तेरी जिंदगी के कितने अच्छे दिन थे ना, जब तू सपने देखता था। हाँ? मेरे कभी कोई सपने नहीं थे, मूर्ख आदमी। मुझे पहचानने का दिखावा मत करो तुम। इसकी टांग पकड़ो। ठीक से पकड़ो। अब ये पूरी जिंदगी एक टांग पर ही गुजार देगा। शायद एक लंगड़ी भी मिल जाए।
तुम घर ठीक से जा रही हो ना? मैंने बताया था तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। चिंता मत करो, वो साला सेंगच्योर मैंने उससे निपट लिया है। हाँ हाँ हाँ। सुयोन, जब तुम सियोल जाओगी और अगर मैं भी सियोल ही आ जाऊं तो अगर सियोल में तुम्हारे पास कुछ काम नहीं तो तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करती? तुम दिखने में भी सुंदर हो और दिमाग से भी तेज हो, सही कहा ना? मैं अच्छे खासे पैसे दूंगा तुम्हें। मुझे नहीं करना काम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमारा राज हमारे बीच ही रहेगा। चिंता मत करो तुम, मैं उतनी लापरवाह और मूर्ख नहीं हूँ जितना हम दोनों जानते हैं। मैं तो बस ये जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक भावना तो होती है। उसने तुम्हारे लिए इतने चोट खाई, दर्द सहा, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं? भले ही वो इंसानियत की भावना क्यों ना हो, समझ रही हो ना?
मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंसान का पालतू कुत्ता भी मर जाता है तो उसे कितना दुख होता है। नहीं, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। मैं मेरे रास्ते चली जाती हूँ। यार ये तो बड़ी पत्थर दिल औरत निकली सच में। तुम सबने मेरी बहुत मदद की, मैं शुक्रगुजार हूँ। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। तुमने भी मेरी काफी मदद की, मैं तहे दिल से तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। अरे शुक्रिया की क्या बात। तो चलो जश्न शुरू करते हैं। मुसान के नाम। ये कई वर्षों के कार्य के परिणाम हैं। सेंचुअल। हाँ सर, कहिए। तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। जी सर। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। जी सर, बहुत बढ़िया।